April 16. So it says, the question says like this. A DB tank is 1.8 meters deep. So depth of DBT is 1.8 meters. The horizontal areas of the tank, spaced at equal intervals, commencing from top. So water plane areas from top are as follows: 200 meter square, 175 meter square, and 150 meter square, respectively. The tank contains oil of RD. RD of oil is 0.88 meter, 0.88. And it is filled up to a sounding of 0.9 meters. Calculate the weight of oil and kg of oil. Calculate the weight of oil and its kg. Not kg of oil, but its kg. So कैसे करोगे? Rule number 3. Rule number 3. Okay, perfectly fine. ठीक है. So start the question. Make a diagram first. सबसे पहले तो डायग्राम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर डायग्राम ठीक नहीं होगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे. So how will you make the diagram? So what diagram will you draw? सर जैसा बल्कहेड का बनाया था वैसा. जैसा बल्कहेड का बनाया था वैसा. सर डीबी टैंक या तो रेक्टेंगुलर बना सकते हैं. डीबी टैंक है तो रेक्टेंगुलर बना सकते हैं. I need some better answers now. डायग्राम कौन सा बनाओगे? क्या बल्कहेड का डायग्राम बनाओगे? सर along the z axis. Along the z axis बनाओगे? Anybody else? See, along the z axis कब बनता है? जब क्वेश्चन में क्या दिया होता है? Length. नहीं, one is okay, one is length. All right, perfectly fine. This is good. एक तो लेंथ नहीं होनी चाहिए मुझे, तो इसमें लेंथ नहीं है, राइट? और क्या चाहिए मुझे along the z axis वाले डायग्राम के लिए? क्रॉस सेक्शन. यस सर. करेक्ट. Yes, sir. yes. इसमें क्या मुझे CSA दिया हुआ है? नहीं सर. नहीं दिया हुआ, तो z axis वाला तो डायग्राम बन ही नहीं सकता. गेट दैट? मुझे दिया क्या हुआ है?
हॉरिजॉन्टल एरियाज दिए हुए हैं। हॉरिजॉन्टल एरियाज मतलब वाटर प्लेन एरिया, ऐसे ऐसे करके हॉरिजॉन्टल एरियाज ये होते हैं ना, करेक्ट? यस सर। तो कौन सा डायग्राम मैं बनाऊंगा? सब ब्रेथ्स टंग टॉप ब्रेथ्स को हम लेते हैं। इसमें ब्रेथ्स दी हुई हैं। सब बनेगा नीचे डीबी टैंक के टाइप का बल्क हेड और उसका वाटर प्लेन एरिया को लिखेंगे हम जो हॉरिजॉन्टल दे रखे हैं। हाँ, तो उसको बल्कहेड नहीं कहते, सर वही उसको टर्मिनोलॉजी नहीं हो रही। लॉग हाँ, जैसा बनेगा सर, जैसे लॉग वाला डायग्राम होता है 3D वाला। 3D वाला। सो इट्स अ 3D ऑफ द WPA, करेक्ट? यस सर। इट इज द 3D ऑफ द WPA, करेक्ट है ना? 3D बनेगा और WPA होना चाहिए उसमें। यस सर। ऑल राइट, सो 3D और WPA कैसे बनाओगे? तो 3D भी चाहिए मुझे और WPA भी चाहिए। अच्छा, इसको कहीं Z एक्सेस तो नहीं बोल रहे तुम? ये इसको Z प्लेन बोल रहे हो? हाँ सर, इसी वे में बोल रहा था कि Z है। ओके ओके ओके, फिर ठीक है। अगर अच्छा इसको Z प्लेन बोल रहे हो, ऑल राइट, ओके। ये है हमारा DB टैंक, जिसकी वाटर प्लेन एरिया फ्रॉम टॉप दिया हुआ है 200, 175 और 150। ये DB टैंक है हमारा। इसकी टोटल डेप्थ 1.9 मीटर्स है इस DB की। और इसमें हमने तेल भर दिया 0.9 मीटर का, यानी कि कितना तेल भर दिया? डेप्थ सर, डेप्थ 1.8 है। ओ सॉरी, 1.8, 1.8, 1.8। और इसमें हमने तेल भर दिया 0.9 मीटर्स, आधा। ये साउंडिंग हो गई, ठीक है? तो लेट मी मेक अ टेबल। अब टेबल बनाते हैं। ओके, टाइटल ऑफ द फर्स्ट कॉलम, WPA फ्रॉम टॉप। ओके, WPA फ्रॉम टॉप in meter square, and these are your ordinates only. These are your ordinates. तो उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में दिया है, 200, 175 एंड 150। ओके, नेक्स्ट कॉलम सिम्पसन मल्टीप्लायर। क्या लिखूं, कैसे लिखूं? सर नीचे से 5 58 माइनस 1। 58 नी, minus 1। नीचे से 58 माइनस 1, बिल्कुल ठीक। नीचे से क्यों? क्योंकि मुझे नीचे से ये, मुझे नीचे ये वाला चाहिए, नीचे वाला चाहिए, इसलिए ले रहा हूं। ओके, टाइटल ऑफ द थर्ड कॉलम, वॉल्यूम फंक्शन। वॉल्यूम फंक्शन, ठीक है, वॉल्यूम फंक्शन। इसको मल्टीप्लाई करो एंड SOP 1 निकालो।
1950. 1950. 950. ओके, सबका सेम आ रहा है? सेम है। ओके, यस सर सेम है। ऑलराइट। अच्छा, इस क्वेश्चन में मेरा h क्या होगा? 0.9। 0.9, बिल्कुल ठीक। So therefore volume will be equal to h by 12.9 by 12 into SOP. H by 12 into SOP. 146.25. 146.25 25. meter cube. Okay. So what will be the W of oil? Multiply by 0.8. What will be the W of oil? 128.7 tons. Okay. If I into 0.88 is equal to 1 to 128.7. 128.7. so many tons is my W. Okay. अब क्वेश्चन कहता है and it's kg. Kg of oil. So फर्स्ट मोमेंट निकाल लेंगे इसमें। So movement area h square by 24 into SOP. Okay. So SM Minus 110.3. minus 1. This will give me first moment of volume function. So you will now be multiplying WPA with this to get this. Tell me the value of SOP2. 2000, sir. 2000. Okay. So first moment of volume is equal to h square 0.9 square divided by 24 into 2000. 67.5 meter raised to power 4. 7.5 m to the power 4. Therefore, the kg, that is the GC of this, will be equal to total first moment of volume divided by total volume.
0.461 meter. ठीक है, is this okay with everybody? Yes, sir. Okay. Any doubt so far? No, sir. No doubt. Okay. अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और वेरिएशन लेके आता हूँ, तोड़ मरोड़ता हूँ इसको। तो अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। तो मैं आपको कहता हूँ, let us say the displacement of the vessel W is 6,000 tons. Okay. The kg of the vessel is 2 meters. Displacement of the vessel is 6,000 tons. Kg of the vessel is 2 meters. Now this oil is loaded on board. Find out the final kg. So can you do that? Have you understood the question? हाँ जी सर. Okay. Okay. तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. So you are given तो नॉर्मल फॉर्मूला से निकल जाएगा ना सर? नॉर्मल फॉर्मूले से निकलेगा. बिल्कुल ठीक. वर्टिकल मोमेंट्स है तो नॉर्मल फॉर्मूले से निकलेगा. तो one is you can do this way, that is W initial into kg initial plus small w into small kg is equal to W final into kg final. वर्टिकल मोमेंट्स वाला बेसिकली फंडा. तो फॉर्मूले में डाला, $6,000 into 2 plus 128.7 into 0.461 is equal to W final divided by 6128.7 will give me kg final. One point 968. 1.968. 68. Okay.
तो ये एक हो गया वेरिएशन। अब इसी वेरिएशन को और आगे बढ़ाते हैं। So let us say let the breadth of the vessel be equal to 5 meters. ठीक है, let breadth be equal to 5 meters. Can you calculate FSC? अच्छा, अब इसको कैसे करोगे? फ्री सरफेस का क्या फॉर्मूला है? हाँ जी, L square by 12 free surface correction is equal to FSM by W. FSM by W. All right. Okay, what is FSM equal to? W into D. नहीं, I square V. नहीं पूरा हिला दिया तुमने। IDI IDI, correct. IDI by W. Okay. What is I equal to? LB cube by 12. Okay. LB cube by 12 into DI upon W. हाँ जी, अब क्या करूं? Density of oil or total weight. और इसका क्या करूं? सर L निकल जाएगा सर, वो W पता है, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, हाइट पता है और ब्रेड्थ पता है, तो L वहाँ से निकाल लूँगा, वहाँ इनपुट करूँगा तो मेरे को FS मिल जाएगा। ओके, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। और एक तरीका और है कि यहाँ पे इसको लिखो, LB क्यूब को लिखो LB into B square. Is that okay? Into DI upon 12W. Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, LB आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 175. तो 175 meter square is your LB. That's your water plane. सर इसका नीचे वाला नहीं होगा क्योंकि नीचे वाले में ऑयल है ना। तो हाँ, तो ऑयल इस नीचे वाले में है, बिल्कुल सही, लेकिन किस हाइट तक है? 0.9 तक है। तो व्हाट इज द एरिया एट वाटर प्लेन? 175 ओके सर। into breadth square 5 square into density of liquid 0.88 upon 12 into W 6128.7.
सर 0.052 0.052 ये आपका एफएससी आ गया। अब क्वेश्चन आगे भी जा सकता है, आपको केएम दे देगा क्वेश्चन में और बोलेगा फाइंड आउट द जीएम फ्लूइड so that you know how to do that. So km minus kg will give you the GM solid. GM solid. GM solid. Solid minus the FSC. FSC GM fluid. Will give you the GM fluid. ठीक है? Is that okay? So Okay, sir. basically ये कैसे डाउन चेन बन रही है, उसी सिम्पसन से शुरुआत हुई थी और खींचते खींचते पता नहीं कहाँ ले जा सकता है जंगल में आपको घुमाने। डर इस बात का कहीं ड्राई डॉक ना करवाते इसको। नहीं ड्राई डॉक नहीं कराया इतना ही कर दे भाई। तो बेसिकली at some form, you know, idea is कि when you look at a question, don't get disheartened. You know how to do it. Only thing is you start progressing the way you've done it so far, and you progress like that, and then you see कहाँ तक लेके जाता है आपको question. तो अभी ये तो मैंने ऐसे ही randomly बनाता जा रहा था, तो ऐसे ही बनता जाएगा, मतलब you know it can carry on like this, and it's endless. कोई मतलब अंत नहीं है, so long as you know the formulas. अपने फॉर्मूले अपने पास में सिक्योर करके रखना, क्योंकि फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन चीजों में। ठीक है, ऑल राइट, आई विल सी यू टुमारो। कल हम करेंगे, विल स्टार्ट विद ग्रेन। कल वो 2 लेक्चर एक साथ हैं, सो विल डू ग्रेन टुमारो, राइट? ओके ओके, चलो, सी यू, बाय।